फ़ोन आपने खरीदा है भाई, तो आप फ़ोन को कंट्रोल करो ना। फ़ोन आपको कंट्रोल क्यों कर रहा है? फ़ोन उठाते हो पढ़ने के लिए और उँगलियाँ सीधे इंस्टाग्राम पे चली जाती हैं। 2 मिनट और ऐसे ही कर के कब घंटों निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब देखो, अगर ये कभी-कभी हो रहा है, मान लो महीने में 1-2 बार हो गया, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बार-बार 2-4 दिन में हर बार ये चीज़ रिपीट हो रहा है, तो भाई ये दिक्कत वाली बात है। आज के टाइम पे फ़ोन स्टूडेंट्स के लिए एक डिवाइस नहीं रहा है, ये हमारा एक कंपेनियन बन चुका है। कभी लेक्चर, कभी पीडीएफ, कभी टेस्ट, हर टाइम कुछ ना कुछ फ़ोन में काम होता ही है। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। पर दिक्कत यहाँ फ़ोन की नहीं है। जिस डिवाइस का यूज करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, उसी डिवाइस का यूज करके आज कितने ही बच्चे अपने फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं। दिक्कत है तो आपके फ़ोन यूज करने के तरीके पे। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि फ़ोन से अच्छी तरीके से पढ़ाई कैसे करें बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फुल फोकस के साथ। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल सिंह। लेट्स बिगिन। जब भी पढ़ने बैठो तो आप सबसे पहले अपने फ़ोन का डीएनडी मोड ऑन कर दो और मैनुअल सेटिंग के थ्रू आप उसमें कुछ सेटिंग भी कर सकते हो, जिससे अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल हुआ और 2 से 3 बार से ज़्यादा अगर वो कॉल आ रहा है तो वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई अननेसेसरी कॉल या नोटिफिकेशन है तो डीएनडी मोड ऑन होने पे वो अननेसेसरी कॉल या नोटिफिकेशन आपको परेशान नहीं करेगा और आपका फोकस टूटेगा नहीं और आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। दूसरी बात, आप जब भी ऑनलाइन लेक्चर्स करो या फ़ोन से पीडीएफ पढ़ो, तो आप गलती से भी बेड पर लेटकर या बेड पर बैठकर इन कामों को मत करना। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको नींद आ जाएगी और आप कब सो जाओगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो करना क्या है कि आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से टेबल चेयर लेकर आराम से बैठ जाना है और वहाँ पे आपको फ़ोन से जो भी लेक्चर करना है, पीडीएफ पढ़ना है, उसी पर्टिकुलर प्लेस पे करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्या सा क्वेरी हो सकता है यहाँ पे कि भाई मेरे पास तो स्टडी टेबल ही नहीं, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपको अपने रूम में एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लेना है कि मैं यहाँ पे बैठकर पढ़ूंगा और उसी जगह पर बैठ को आपको आराम से पढ़ना है। कुछ समय प्रॉब्लम होगा, आपको मन नहीं लगेगा एक जगह बैठकर पढ़ने, बट धीरे धीरे आप उस माहौल में ढल जाओगे और मन लगने लगेगा। तीसरी बात, ऑनलाइन क्लास करते समय आपको ये बात ध्यान देना है कि जब भी आपके टीचर लाइव क्लास में क्लास ले रहे हो तो आपको लाइव क्लास ही अटेंड करना है, ना कि रिकॉर्डेड क्लास देखना है। क्यों? क्योंकि देखो, होता क्या है कि जब आप लाइव क्लास करते हो ना, तो आपका टीचर के साथ एक इंटरेक्शन बनता है और जब इंटरेक्शन बनता है हमारा टीचर के साथ तो हमें लगता है कि हम क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो फोकस होता है वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो हमें लाइव क्लास करने का ही ट्राई करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास समय नहीं मिलता होगा कि वो लाइव क्लास कर पाएँ या वीओडी बैच ही ले रखे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वीओडी बैच ही करो। बट क्या करना है आपको कि आपको दिन में 1 या 2 जितने भी आप लेक्चर ले रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग उसको स्पीड करके मत देखना, क्योंकि स्पीड करके जब आप देखोगे ना तो होगा ये, आपके मन को तो संतुष्टि मिल जाएगी कि आपने 2 वीडियो 3 वीडियो देख लिया, लेकिन उस वीडियो में आप जो कुछ भी आपके टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, आप उन चीज़ों को उस समय आपको लगा कि आपने रिटेन कर लिया, आपने सीख लिया, लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद आप वो सभी चीज़ों को भूल जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और बाद में होगा आपको गिल्ट। इसलिए क्या करना है दोस्तों कि अगर आपके पास लाइव क्लास है तो टीचर से डायरेक्ट लाइव क्लास में ही पढ़ लेना है। नोट्स भले ही आप बाद में बना लो, लेकिन अगर वीओडी क्लास है तो आपको नॉर्मल लेक्चर को एकदम सिस्टमैटिक वे में अटेंड करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया। 2x 3x पे गलती से भी करके मत देखना। बोनस टिप, अभी मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए वो वर्क तभी करेंगे जब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होगा। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए वो सभी बेकार है, क्योंकि इंड में पढ़ना तो आपको ही है। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। फ़ोन आपने खरीदा है भाई, तो आप फ़ोन को कंट्रोल करो ना। फ़ोन आपको कंट्रोल क्यों कर रहा है? आपके हाथ में जो है वो स्मार्टफ़ोन है, तो उसका स्मार्टली यूज़ करो ना। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आपका जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो समय समय पे, फोकस नहीं बनता, ये सभी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। और जो क्लास करते करते आप क्लास से कब रील पे शिफ्ट हो जाते हो ना, वो वाली परेशानी भी ठीक हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। और अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पढ़ते समय अपने फोकस को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मेंटेन रखें और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।